ये आगम की गंगा हमारे हृदय के द्वार के आगे से बह रही है। ये आगम की गंगा हमारे कर्ण द्वार से बह रही है। हमें सिर्फ इस गंगा में गोता लगाना है। ये वो गंगा है जिसमें अगर दिल से डुबकी लगा ली जो इस गंगा का जन्मदाता है, इस आगम गंगा के जो भगीरथ हैं वो हमारे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर है। और आज का जो अध्ययन है इसको हम कह सकते हैं कि जेनोलॉजी में साइकोलॉजी क्या है, जैन विज्ञान में मनोविज्ञान क्या है, आगम में मनोविज्ञान की चर्चा कहाँ आती है। जैन दर्शन में, जैन फिलॉसफी में ये साइकोलॉजी की फिलॉसफी कहाँ है? तो इसका एक ही उत्तर है, जो 6 लेशाएं हैं ये जैन दर्शन में छुपा हुआ मनोविज्ञान है। इस मनोविज्ञान को जो जानता है वो आत्मा की तह तक पहुंच सकता है, वो मन के पार हो सकता है। ये वो मनोविज्ञान है जिस विज्ञान को जानकर आप आत्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप मनोविज्ञान को नहीं जानोगे तब तक आप कषायों को नहीं जान सकते। और जब तक आप कषायों को नहीं जानोगे, कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ, ये जो भी पाप हैं, क्योंकि मनोविज्ञान जो है जैन दर्शन के अनुसार भी पाप और पुण्य का परिचायक है। धर्म जो है पाप और पुण्य से बिल्कुल अलग है। मैंने एक दिन कहा भी था आप लोगों को कि जो पुण्य है वो एक कर्म है, धर्म जो है वो आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव कहिए धर्म कहिए, बात एक ही है। यह पुण्य हमें धर्म तक ले जा सकता है। जो पुण्य हमें धर्म तक ले जाता है, धर्म को उपलब्ध होने के बाद फिर पुण्य की जरूरत नहीं रहती। आप इसी तरह समझ लीजिए, अगर हमने समुद्र की यात्रा करनी है तो पानी का जहाज चाहिए। जो जहाज की भूमिका है वो पुण्य की भूमिका है। और जो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, हमारा ये जहाज किनारे पर लग जाए जहां हमें जाना है, तो फिर जहाज को भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जहाज को छोड़े बिना हम वहां पर नहीं पहुंच सकते जहां हमें जाना है।
तो ये भूमिका है कि एक वक्त ऐसा है कि पुण्य भी छोड़ना पड़ता है। जहाज एक साधन है, धर्म एक साध्य है। पुण्य एक मार्ग है, धर्म मंजिल है। अगर आप जिस रास्ते से यहां आए हो तो ये रास्ता तो कहीं और भी जा रहा है, लेकिन आपने एक निश्चित स्थान बना लिया कि हमें महावीर भवन में जाना है, तो फिर वो रास्ता जिससे चलकर के आए उसको छोड़कर ही आप ऊपर आए हो। धर्म स्थान में आने के भाव आना भी पुण्यवानी है। पुण्यवानी है तो ही मिली हमें जिनवानी है। जब पुण्यवानी और जोर मारती है तो हमारी जिंदगानी में बदलाव आता है, और बदलाव भी सकारात्मक आता है, पॉजिटिव चेंज आता है। और पॉजिटिव चेंज तब पूर्ण होता है जब हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो ये लेस्या का अध्ययन है। अभी आपने कल कर्म प्रकृति के ऊपर सुना था, और ये सब देखो नियोजन बड़ा गजब का है। ये अध्ययनों की संयोजना जो है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हर अध्ययन का एक अपना क्रम है। अनुक्रम, आनुपूवी, आपने एक शब्द पढ़ते हो, आनापूवी का मतलब है उसका एक क्रम है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, आने से पूर्व, एक अध्ययन से दूसरे अध्ययन में जाने से पूर्व। आनुपूव्यम जय कम्मम, ये शब्द आप बार बार आया है। जय कम्मम यानी यथाक्रम, यथाक्रम जो उसका क्रम है। इसके बाद आप ये जो स्टेप चढ़ करके आते हो ये भी इसका क्रम है, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह ये क्रम है इसका। लिफ्ट से भी चलते हो तो आप बटन दबाते हो जिस मंजिल में जाना है, तो उसका एक क्रम है। और जहां का आपने बटन दबाया है लिफ्ट वहीं से होती हुई आई है। वो बात अलग है कि दरवाजा लिफ्ट का वहीं खुलता है जहां का आपने बटन दबाया है, पर लेकिन होई वो लिफ्ट आई वहीं से ही है। ये थोड़ी आवाज बाबू, थोड़ा आवाज के ऊपर ध्यान रखा, गूंज ज्यादा हो रही है। तो पहले हम चार लाइनों को हम समझ लेते हैं, है ना जी। चार लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण है। शुभ अशुभ के भाव ही तो, शुभ अशुभ के भाव ही तो लेस्या के आधार हैं। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। शुभ अशुभ लेस्या त्याग करके, अशुभ लेस्या त्याग करके शुभ को अपनाए सदा। करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज संपदा। जो हमारे शुभ और अशुभ भाव हैं
यही लेस्या के आधार होते हैं। जैसे हमारे भाव बदलते हैं वैसे लेस्याएं भी बदलती चली जाती हैं। भाव बदलते हैं तो लेस्याएं बदल जाती हैं। लेस्याएं हमारे भाव पर ही डिपेंड करती है। लेस्याओं के अनुसार भाव नहीं होते, भाव के अनुसार लेस्याएं होती है। आप पहले ये समझ लेना। क्या बोला मैंने? भाव के अनुसार लेस्याएं होती हैं, लेस्या के अनुसार भाव नहीं होते। क्योंकि यहां लेस्याएं दो प्रकार की हैं, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। अगर किसी का शरीर काला है तो जरूरी नहीं उसके भाव भी काले हों, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी का शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो तो जरूरी नहीं कि उसके भाव टेढ़े मेढ़े हों। क्योंकि जो शरीर की बनावट है, शरीर के कलर्स हैं, जो भी बाहर के स्वाद है, 8 स्पर्श हैं, कुछ भी है, शब्द रस गंध स्पर्श जो भी हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी लेस्याओं को प्रभावित नहीं करते। हाँ, लेस्याओं की वजह से ये सब प्रभावित होते रहते हैं। ये चीज हमें पकड़ करके रखनी है। और आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी, भाव हमारे 48 मिनट में चेंज होते रहते हैं। अंतर मुहूर्त बोलते हैं इसको हम, अंतर मुहूर्त। और इसीलिए शायद समायिक की जो गणना की गई है 48 मिनट की या अंतर मुहूर्त की, वो इस आधार पर की गई है कि आप एक भाव में 48 मिनट तक रह सकते हो, फिर वो चेंज होएगा। कभी भी देख लेना, चेक कर लेना, उसमें थोड़ा बहुत फर्क जरूर आ जाएगा, अंतर बहुत आ जाएगा। ऐसे नहीं है, ये मनोविज्ञान भी मानता है और ये हमारा लेस्या का विज्ञान भी मानता है। तो भाव को जरूर चेक किया करो आप। जैसे भाव बदलते हैं आपके लेस्याएं भी बदल जाती हैं। लेस्याएं शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। किसके आधार पर? भाव के आधार पर। बहुत अच्छी बात है कि आप सब समझ रहे हो, आनंद आता है। ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसे ही पत्थर मार रहा हूं, हलचल हो रही है, असर हो रहा है और असर होना भी चाहिए। ये देखिए, कषायों के आधार पर चलता है सब। जब कषाय तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र स्तर पर होते हैं, जब कषाय मंद, मंदतर और मंदतम होते हैं। अब देखिए कहां से कहां पहुंचे हम। तीव्रतम से शुरू हुआ है मामला और मंदतम पर खत्म हुआ है मामला। तीव्रतम और मंदतम, और ये कषाय के साथ जुड़े हुए हैं। कषाय जब तीव्रतम होते हैं तो कृष्ण लेस्या होती है, जब कषाय मंदतम होते हैं तो वो शुक्ल लेस्या होती है। मंदतम यानी बिल्कुल आखिरी स्टेज पर खत्म होने के कगार पर होती है। जब कषाय खत्म होने के कगार पर होते तब शुक्ल लेस्या होती है, और जब कषाय पूरे प्रचंड रूप में होता है, तीव्रतम होता है, तो उस समय कृष्ण लेस्या होती है। और बाकी की 4 लेस्याएं बीच की हैं। इसलिए कहते कि कृष्ण लेस्या में हिंसा है, प्रत्यक्ष हिंसा है। हिंसा, मार दो, काट दो, चीर दो, फाड़ दो, ऐसा कि इसको फाड़ दो, इसको नष्ट कर दो, इसको बर्बाद कर दो, इसको भून दो। ऐसे से भाव उठते हैं। कभी गुस्से में, कभी भी तुम देख लेना, जब गुस्सा पूरे जोर पर होता तो ऐसा आप बोलते, इस वक्त मेरे सामने आ जाए ना, होना कुछ नहीं था, रे से रहने दो। पर लेकिन ये भाव आते हैं, ऐसे भयंकर भाव आते हैं, हिंसा के भाव आते हैं। जिस समय आपके ये भाव आते हैं तो चेक कर लीजिएगा, इस समय तुम कृष्ण लेस्या में हो। फिर समय थोड़ा बीतता है, वो छोड़ यार, क्या करना है, तो वो हिंसा के भाव, हाँ पर यार उसे 1-2 थप्पड़ मारे बिना तो नहीं रहूंगा,
यार अब कहाँ तो पहले मार रहे थे तुम, अब मारना थप्पड़ तक आ गया। फिर थोड़ी देर समय बीता ना, मारना नहीं, पर यार उसे दो सुनाऊंगा जरूर, या पता तो चले कि बंदा कितना तकलीफ में है, पता तो चले कि मैं कितना अंदर से दुखित था, अपना दुख बयां जरूर करूंगा। अब घटा है ना, आप कसाय घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, तो इरादा फिर सोचने लगा, यार ये कसाय है ना, आत्मा को गिराते हैं, कर्म बंध रहे छोड़, पर लेकिन अभी उबाल बाकी है। पर अब गाली देने का भाव खत्म हो गया, गाली नहीं। फिर थोड़ा और नीचे आया, यार कर्म तो मेरे ही थे, उस बेचारे का क्या दोष है, उसका कोई दोष नहीं। ये पांचवी लेस्या, चल यार माफ किया उसको, या कुछ नहीं रखा, ये राग द्वेष और इस विद्रोह के अंदर कुछ नहीं रखा है, सब अपनी आत्मा का पतन है, चलो क्षमापना। ये शुक्ल लेस्या, मैं समझता हूं कि बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये आपके ही भाव हैं, ये हमारे ही भाव हैं। इन भावों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जब माफ करने के और माफी मांगने के भाव आते, माफ करने के भी भाव आए हैं तो माफी मांगने के भी भाव आए। आप ये देखिए शुक्ल लेस्या में दोनों चीजें एक साथ पैदा हुई हैं। जिसने बुरा किया उसे माफ तो किया ही किया है, लेकिन उससे माफी मांगने के भी भाव आए। क्यों आए? इसलिए आए कि इसको मैंने किसी ना किसी जन्म में बर्बाद जरूर किया होगा यार, तभी उसने मुझे बर्बाद किया है, मेरे साथ बुरा किया है। वर्तमान में उसने मेरे साथ बुरा किया है, इसके लिए मैं उसे माफ करता हूं, लेकिन भूतकाल में मैंने उसके साथ बुरा किया था, इसलिए मैं उससे माफी मांगता हूं। यह स्थिति भावों के अंदर चलती है, ऐसे ही नहीं आता है कृष्ण लेसा से पदम शुक्ल लेसा तक। कहां काला स्या, कहां घोर अंधकार और कहां प्रकाश ही प्रकाश। ज्यों 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 कसाय मंद होते चले जाएंगे, आपके भाव चेंज होते चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों पर निगरानी रखो। ये वॉच शब्द बड़ा गजब का है। वॉच घड़ी को कहते हैं ना, वॉच घड़ी को भी कहते हैं और वॉच देखने को भी कहते हैं, वॉचमैन, इसको भी वॉच कहते हैं। कोई रिस्ट वॉच है, कोई क्लॉक, क्या वॉल क्लॉक भी बोल देते, वॉच भी बोल देते, जो भी आप समझ लीजिए। वॉच का मतलब देखना भी होता है, वॉच का मतलब समय देखना भी होता है, और वॉच का मतलब निगरानी करना भी होता है। और आप देखना, वॉच में 5 अक्षर हैं, WAT और CH, T बीच में खड़ा हुआ है। अगर हम स्मॉल वर्ड्स में अगर हम लिखते हैं तो W भी छोटा है, A भी छोटा है, T बीच में खड़ा हुआ है, C भी छोटा और H भी छोटा है ना, और बीच में T है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बतला देता हूं लेस्याओं के माध्यम से, आप इसी के ऊपर गौर कर लो। जब भी तुम घड़ी देखो, अब क्या करें, घड़ी भी तो बंद हो रही है, घड़ी मोबाइल में भी आ गई है, पर लेकिन घड़ी घड़ी तो है। W का मतलब क्या है? वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों पर निगरानी रखो, मैं क्या बोल रहा हूं।
वॉच योर एक्शन, आप अपने क्रिया पर निगरानी रखो, मैं कर क्या रहा हूं, एक्शन पर निगरानी रखो, मैं एक्शन क्या कर रहा हूं, वॉच योर एक्शन। टी का मतलब वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों पर निगरानी रखो। वॉच योर कैरेक्टर, अपने चरित्र पर निगरानी रखो, अपने आचार पर निगरानी रखो। वॉच योर हार्ट, अपने हृदय पर निगरानी रखो। तब जाकर बनता है यह वॉच शब्द। यह हमारी जिंदगी इन 5 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि हम बोलते भी हैं और बोल सुनते भी हैं, हम काम करते भी हैं, हम काम करवाते भी हैं, हम सोचते भी हैं, और हमारी सोच कभी कभी इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाले की सोच बदल देती है। जो टेलीपैथी की जाती है आजकल, तो कहीं से वो भी की जाती है, क्या एक पद्धति है, हाँ रेकी, राइट, रेकी, ध्यानस्थ होकर के उसका चित्र ला करके उसकी बीमारी का ध्यान करके कितनी एकाग्रता से वहां पर रेंज भेजी जाती है, भाव की ताकत भेजी जाती है, और उसमें स्थान की दूरियां नहीं, हिंदुस्तान में बैठा अमेरिका में भी सही कर सकता है। ये ताकत है आपकी भावों की, ये ताकत है आपके अंदर के विचारों की, ये ताकत है आपकी एकाग्रता की। तो बीच में टी आया है क्योंकि आपके शब्द और क्रियाएं, आपका करैक्टर और हार्ट अगर किसी से प्रभावित है तो बीच की इसको साध लो। इसको अगर आपने साध लिया तो आप इस लेस्या के अध्ययन को समझ जाओगे। आपको आपके हर एक्शन पे पता चल जाएगा कि मैं किस लेस्या में हूं। और लेस्याओं के परिणाम प्रारंभ में और अंत के समय में प्रभावी नहीं होते। एक लेस्या जब 48 मिनट तक रह जाती है, उस लेस्या में अगर व्यक्ति मरता है तो फिर उसी लेस्या में वो जन्म लेता है, उसी लेस्या में वो जन्म लेता है। अगर आपको देवता बनना है तो आपकी लेस्याएं बता देंगे, यानी अंतिम समय के भाव बता देंगे। इसलिए बोलते कि अंतमति सा गति, जो आखिरी में आपकी मति काम कर रही है, जो आपके विचार काम कर रहे हैं, जो आपके भाव काम कर रहे हैं, उसका प्रभाव गति के ऊपर पड़ रहा है। यानी आप किस गति में जाने वाले हो, आपने किस गति का बंद किया हुआ है, ये लेस्या ही बता देंगे। वो लेस्या घूम फिरकर वहीं आ जाएंगे। आपने किसी भी गति का बंद किया है, किसी भी लेस्या में किया होगा, कर्म बंद जिस गति का, नरक का, त्रियंच का, मनुष्य का, देवलोक का, कोई भी आपने गति का बंद किया है, तो वो मरते वक्त, क्योंकि आपको ही मैंने एक दिन बतलाया था कि 48 मिनट पहले तक हम अगली गति का बंद कर लेते हैं। ट्रांसफर लेटर हमारे पास आ जाता है मरने से पहले। ये मत सोचना कि भाई मृत्यु के तो कोई लक्षण नहीं, आदमी बैठा था, खा रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था, बंदा मर गया, उस समय हुआ क्या। पर लेकिन मरने से पहले वो किन भाव में है, कैसी स्थिति में है, सहज है, असहज है, दुविधा में है, सुविधा में है, जो भी है, वो लेस्याएं आ जाती हैं, उसकी उस गति को ले जाने वाली लेस्याएं आ जाती हैं। तो आपने हमारी आखिरी वक्त में लेस्या खराब ना हो, इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि सावधान रहो। भाव जब भी खराब हो जाए, बाई चांस, क्योंकि छदमस्त मैं भी हूं, आप भी हो, मुझे भी तरारा आ जाता, मैं कौन सा दूध का धुला हुआ हूं भैया, पर लेकिन मुझे तुरंत समझ में आ जाती है कि रुक जा, यहां वापिस आ, वापिस आ। यह हमको भी रखना है, आपको भी रखना है, इसको अनंतानुबंधी तक लेकर के नहीं जाना। क्योंकि कसाई जो होते हैं हमेशा खतरनाक या तो अनंतानुबंधी में या अप्रत्याख्यानी में। क्योंकि इसलिए कहते कि अनंतानुबंधी उसको कहते ना, तुम लोग ये कह देते, तो कभी कभी गुस्से में आकर के कई तो ये कह देते कि मैं मर जाऊंगा, कभी उसका मुंह नहीं देखूंगा, उससे बोलूंगा नहीं, भाई आज के बाद तेरा रिश्तों की किताब से पन्ना ही फाड़ दिया जी।
फाड़ देते हो जी, फाड़ लो। लेकिन ये आपने रिश्तों की किताब से पन्ना ही नहीं फाड़ा है, तुमने धर्म का भी पन्ना फाड़ दिया है, उत्तम भाव का ही पन्ना फाड़ दिया है। भगवान ने बड़ी व्यवस्था रखी अपने साधु संतों के लिए, अपने श्रावक श्राविकाओं के लिए, कि भाई कम से कम श्रावक हो तो पक्षी के प्रतिक्रमण में मामला निपटा लो, नहीं तो चौमासी पक्षी में निपटा लो, नहीं तो संवत्सरी पे निपटा लो, निपटा लो, 1 साल ऊपर नहीं जाना। और हमारे लिए तो ये भी सुविधा नहीं है जो तुमको सुविधा दी है। अपन को तो मना किया हुआ है कि अगर किसी से कहा सुनी हो गई, जब तक माफी ना हो जाए खाना नहीं, पीना नहीं, ये भी करना नहीं। समझ गए ना, ये भी करना नहीं। माफी मांग, भाव सही कर, वापिस आ, भाव मत बिगाड़। ये कितनी व्यवस्था दी है मेरे भगवान ने। अब ये देखिए, निर्वाण होने से पहले, निवृत्त होने से पहले ये 34वें अध्ययन पर पहुंच रहे हैं भगवान महावीर। या कितनी व्यवस्था है, विनय से चले हैं, 34वें अध्ययन तक पहुंच गए हैं। और लास्ट वाला अध्ययन जीव अजीव विभक्ति अध्ययन है, वहां तक पहुंच गए। पूरे संसार का दिग्दर्शन कराया है 36वें अध्ययन के अंदर। पूरे तीनों लोकों की चर्चा करी है, चारों गतियों की चर्चा की है उन्होंने, हर चीज समझाई है उन्होंने, हर चीज तक चेताया है, जगाया है, समझाया है भगवान महावीर ने। इसलिए कभी कभी गर्दन झुकाकर, दिल झुकाकर भगवान को नमन जरूर किया करो कि भगवान ने इस आगम के रूप में मुझे देव विमान तो दिया हुआ है कि मैं देवलोक तक तो चला जाऊं। ये आगम आम आगम नहीं है। अगर इसका अनुसरण करोगे इस पंचम काल में, तो यह आगम आपके लिए देव विमान बन सकता है। आप देवता भी बन सकते हो। इसलिए तो कहता हूं, इससे जुड़े रहो। या तो मनुष्य बनोगे या देवलोक में जाओ। ये ताकत है इसकी। इसे आम किताब मत समझिए, ये बहुत बड़ी पावर है। इसके अंदर बार बार झांक लिया करो, बार बार देख लिया करो। देखते देखते, पढ़ते पढ़ते भाव बदल जाएं, लेस्या शुभ हो जाए तो शुभ गति मिल जाएगी। लीजिए, तो कृष्ण लेस्या में हिंसा मुख्य रहती है। नील लेस्या में, क्योंकि कृष्ण लेसा, नील लेसा, कापोत लेसा, ये 3 पाप लेस्याएं बतलाई गई है। तेजो लेसा, पद्म लेसा और शुक्ल लेसा, इनको धर्म लेस्या कहा है, इनको शुभ लेसा कहा है। ऊपर वाली 3 को अशुभ लेसा कहा है और नीचे वाली 3 को शुभ लेसा कहा है। क्यों कहा है? देखिए, आप देखिए, पहली लेस्या में यानी कृष्ण लेस्या में हिंसा के भाव, मारने और मरने के भाव है। आत्महत्या भी आदमी कृष्ण लेस्या में करता है, क्योंकि अगर वो कमजोर है तो आत्महत्या कर लेगा और मजबूत है तो किसी को मार देगा। या तो हत्या करेगा या आत्महत्या करेगा, मरेगा या मारेगा, मरेगा करेगा हिंसा ही। यानी आत्महत्या करना भी हिंसा है। आत्महत्या कोई भी व्यक्ति करेगा तो कितने तीव्र कसाय का उदय होगा उसका, कितने तीव्र कसायों का उदय होगा। आदमी ऐसे कोई मरता है, हम कहने को कह देते यार वो आदमी मर गया। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे जो 80-85 साल की उम्र में भी आत्महत्या कर रहे हैं। मैं कभी कभी कहता हूं ये कमाल की बात है। अरे 1-2 साल और इंतजार कर लेता, वैसे निकल लेता। तू जबरदस्ती क्यों निकल रहा है? तो आत्महत्या नहीं। इसलिए मैं किसी को भी गुरु धारणा देता तो मैं और कुछ ज्यादा नियम नहीं करवाता हूं। ये नियम जरूर करवाता हूं, जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, एक तो किसी की हत्या नहीं करोगे और एक आत्महत्या नहीं करोगे। ये बहुत जरूरी, ये सम्यक्त का बोध है, सम्यक्त की शुरुआत है। हिंसा, नीलेशा में आदमी झूठ बहुत बोलता, बात बात में झूठ, झूठ चोरी, ये उसके लक्षण रहते हैं। किसमें? नील लेशा में
झूठ बोलना, चोरी करना, ये माल हड़पना, ये कब्जा कर लूं, ये कब्जा कर लूं, किसी चीज को ललचाई नजर से देखना और किसी चीज को पाने के लिए ऐसी ऐसी झूठ बोल देना। आप लोग तो पता नहीं किस किस की किस किस की कसम, ये कसम कहां से, कसम खा जाते हो आप। एक तो बोला गुरु महाराज आपकी कसम, उनको भाई मेरी क्यों, मेरी क्यों कह रहा है। और आपको एक गहरी बात बताऊं, जो ज्यादा कसम खाता है वो ज्यादा झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाला ही कसम खाता है। जो बार बार कसम खाए उसकी बातों पर भरोसा मत करना, वो झूठ बोल रहा है। झूठ और चोरी। कापोतलेश्या में कामुकता रहती है, वासना, उम्र नहीं देखता, रिश्ता नहीं देखता, और परिग्रह, जमा कर लूं, ये जमा कर लूं, ये जमा कर लूं, ये छीन झपट लूं, जबरदस्ती झपट लूं। कामुकता और परिग्रह ये कापोतलेश्या के लक्षण है। अब देखिए, अब सुधार होना शुरू हो रहा है। तेजोलेश्या में एकासने के भाव आते, व्यासने के भाव आते, तपस्या करने के भाव आते हैं। ये तेजोलेश्या है, तपस्या करने के भाव आते हैं, नियम लेने के भाव आते हैं, शील के भाव आते हैं। ये तेजोलेश्या है। पद्मलेश्या के अंदर दान के भाव आते हैं, त्याग के, दान कर दूं, छोड़ दूं, ले, ये ले जा, ले, माने सिर के ऊपर जितना बोझ रखा हुआ उतारूं, निमटाऊं मामला, रखना नहीं। ये दान के भाव आते हैं। क्योंकि आप लोग एकासन भी कर लेते हो, तपस्या भी कर लेते हो, लेकिन दान नहीं कर पाते आप लोग, छोड़ने के भाव ही नहीं आते। यानी छोड़ने के भाव तो तब आएंगे ना जब हम पद्मलेश्या में प्रवेश करें। ये पद्मलेश्या का लक्षण होता है जब हमारे अंदर दान देने के भाव आते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और बतला देता हूं, दान देने के भाव आते हैं, लिखवाने के भाव नहीं आते। कई लोग तो दान देकर लिखवाना, बुलवाना, पत्थरों पर जड़वाना, बस दान दो तो सरदारों का जैसा दिया करो। सच कहता, सरदार लोग कई मामलों में हमसे बहुत आगे। एक तो वो ये ज्योतिष जातिष के चक्कर में नहीं पड़ते, उनकी कोई जन्म पत्री नहीं होती। मैंने सरदारों की कोई जन्म पत्री ही नहीं देखी। यहां तुम टेवे मिलाते रहते हो, और की करा जी, टेवा ही नहीं मिलता। और मैं कह रहा हूं जी, जिनके टेवा मिले हुए हैं उनके साथ की हो रही है, उनके साथ भी सोच लो जी। तो ये जो आदमी टेवा क्यों मिलवाता है, डरा हुआ है, भय संज्ञा उसके अंदर भरी पड़ी है, यार कभी कुछ हो ना जाए, कभी कुछ हो ना जाए, इतने गुना। इन पंडितों ने पता नहीं अपनी दुकानदारी करने के लिए तुमको ऐसे झांसे में डाल दिया। यानी मनोवैज्ञानिक है, ज्योतिषी भी, सब कुछ जानते हैं। ये बंदा आएगा कैसे मेरे पास, बुलाऊं कैसे इसको। तो दान की जो भावना आती है, छोड़ने की भावना, छोड़ो यार, लेट गो। ये चक्कर आपको लाना ही होगा। किसी ने तुमको गाली दे दी तो लेट गो कीजिए, माफ कर दीजिए, क्षमा दान दे दीजिए। क्षमा करना भी दान में आता है। अभय दान दे दीजिए, किसी को जीवन दान दे दीजिए। ये पद्मलेश्या का लक्षण है। और शुक्ल लेश्या के अंदर आदमी अपने आत्मा में स्थित रहना शुरू कर देता है, आत्म स्वभाव में, आत्म रमण में। केवल अगर वो चीजों का उपयोग करता है तो आवश्यकता के अनुसार करता है, इच्छा के अनुसार नहीं करता। क्या बोला मैंने शब्द, दो शब्द बोले, ये बहुत अच्छे शब्द हैं। आवश्यकता अनुसार और इच्छा। आवश्यकता यानी जरूरत, और जरूरत किसी की भी पूरी हो सकती है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। मैंने एक दिन बोला भी था, याद हो आपको, जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है। फकीर है जी, जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी।
ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती। ये ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो जो आवश्यकता अनुसार कि मुझे इस समय भोजन की जरूरत है, शरीर को भोजन कर लेना, ये शुक्ल लेस्या लेकिन। और ये आपने उदाहरण भी देखा होगा 6 जनों का, वो जामुन का वृक्ष लगा हुआ है। आपने ये संत लोग बोलते रहते हैं, इन उदाहरणों को देते रहते हैं। एक ने कहा पेड़ ही काट दो जी, भूख लग रही थी, पेड़ ही काट दो, कौन चढ़ेगा कौन उतरेगा, पेड़ ही काट दो। दूसरे ने कहा यार रहने दे, पेड़ क्यों काटना, इस हिस्से में ज्यादा जामुन लगे, इस हिस्से को ही काट दो। तीसरे ने कहा ना भाई, जिस टहनी के ऊपर ज्यादा लगे हुए हैं उसको काट दो। चौथे ने कहा जो गुच्छे पके हुए हैं ना बस उन्हीं को तोड़ लो। फिर 5वें ने कहा यार सारे गुच्छे को भी तोड़ने की क्या जरूरत है, जो पके पके हैं वो तोड़ लो। और 6ठे ने कहा छोड़ो, जो नीचे पड़े हैं वही चुग लो, तोड़ने की भी क्या जरूरत है, नीचे गिरे हुए हैं ना। ये शुक्ल लेस्या का लक्षण है, जो नीचे पड़े हुए हैं इन्हीं से संतुष्ट रहना, ये शुक्ल लेस्या है। आप देखो समझ गए होंगे कौन कितनी एक तीव्रतर, तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र, ये कसाई की स्थिति है। फिर मंद, मंदतर और मंदतम, वहां तक पहुंच गया है मामला। तो ये है लेस्याओं का वर्णन। तो मैं जहां तक समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और कुछ विशेष समझाने की कोशिश तो क्या करूं, बस इतना कहता हूं, हम अपनी गति बदलना चाहते हैं तो अपने भावों के ऊपर कंट्रोल जरूर कीजिएगा। गंदे भावों के साथ आप कभी भी अच्छी गति में नहीं जा पाओगे। इन आगमों को पढ़ने का, इन आगमों को सुनने का अगर कोई लाभ है तो एक लाभ जरूर उठाइएगा। ये भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव आ रहा है और इस निर्वाण महोत्सव का एक ही फल है कि मैं अपने भाव पर निगरानी जरूर करूंगा, निगरानी जरूर करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो हम छद्मस्त हैं, दूसरा हमारे पास ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? हमें और तुमको ये नहीं पता हमें इस दुनिया से कब जाना है। किसी को नहीं पता होगा, किसी को पता हो तो बता दो भैया। मुझे नहीं पता जी, ठाड़े से ऊपर बैठा हुआ हूं, मुझे भी नहीं पता मैंने कब जाना है। पर लेकिन एक बात पक्की है, जाना जरूर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। हमें एक बात का पता नहीं है कब जाना है, लेकिन एक बात का पता है, हमें जरूर जाना है। कब जाना है ये पता नहीं, जाना जरूर है ये पता है। अगर जाने से पहले मेरे भाव खराब रहे, और सुनिए आपको एक कई लोग बोल देते हैं, हमारी समाज में भी मान्यता प्रचलित है, यार धर्म बुढ़ापे में कर लेंगे, धर्म बुढ़ापे में कर लेंगे। पहली तो बात यही, तुम्हें पता ही नहीं बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। दूसरी बात, जो काम आपने बुढ़ापे होने तक नहीं किया उसको बुढ़ापे में कैसे करोगे आप, है ना। एक कहावत ये भी आती है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। एक और कहावत आती है, जब आग लगी हो तो उस समय कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं है। जितनी देर में कुआं खोदेगा इतना तो सारा काम खत्म हो लेगा। पहले ही तैयारी रखो, पहले ही तैयारी रखो। भगवान महावीर ने इस लेस्या के अध्ययन के माध्यम से, इसको तुम लोग जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसका रंग भी है, इसका रस भी है, इसकी गतियां भी हैं, इसकी आयु यानी स्थितियां भी हैं। हर मतलब कौन सी लेस्या की कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी उम्र है, कौन सी लेस्या कहाँ ले जाती है, वहां पर कितनी उम्र होती है। अरे हम मनुष्य गति में आए तो हमारी कितनी उम्र है, लेस्याओं के अनुसार हमारी आयु का भी बंद होता है। तो इन सब चीजों का अगर आप देखना हो तो कभी मौका लगे तो इस अध्ययन को जरूर आप पढ़िएगा, क्योंकि समय हो रहा है। क्योंकि आज विशेष कुछ सूचनाएं भी हैं, उन सूचनाओं को देना है, क्योंकि उपाध्याय भगवान
एक बात बताऊं आप लोगों को, या जब यहाँ बराबर वो बैठते नहीं ना, मुझको कुछ कुछ हो जाता है। देखो कितना प्रभाव रहता है बड़ों का, अद्भुत। उनकी बड़ी कृपा है।